अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं नई खबर। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से फिरदौस आशिक ओमान साहबा को मावन सूसी के अहदे से हटा दिया गया था। मावन सूसी के अहदे से हटाए जाने के बाद फिरदौस आशिक ओमान साहबा ने खुलकर सामने आने का फैसला किया था और उन पर जो करप्शन के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे उनका दिफा करने का फैसला किया था फिरदौस आशिक ओमान साहबा ने। इसके लिए उनके जो करीबी साथी थे, जो वज़रा थे, उन्होंने फिरदौस आशिक ओमान साहबा को मना किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। फिरदौस आशिक ओमान साहबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया था, जिसकी उन्होंने कल ट्वीट की थी और 11:15 बजे के करीब उन्होंने प्रेस क्लब इस्लामाबाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। क्या बातें करनी थी उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिरदौस आशिक ओमान और जहांगीर तरीन का आज राब्ता हुआ, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और कौन से लोग हैं जिन्हें फिरदौस आशिक ओमान साहबा समझती हैं कि इन्होंने फिरदौस आशिक ओमान साहबा के खिलाफ साजिश की है और वज़ीर आज़म को मिसगाइड किया है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इनका सियासी बैकग्राउंड बता दूं। फिरदौस आशिक ओमान साहबा आज भी ये समझती हैं कि जिस तरह उन्हें इस ओहदे से हटाया गया, इससे इनके जो सियासी इमेज को नुकसान पहुँचा है और जो उनका हल्का है सियालकोट में, उसमें इनकी पोजीशन ख़राब हुई है। फिरदौस आशिक ओमान साहबा ने 2000 के जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें ये ज़िला कौंसल मेंबर मुंतखब हुई थी सियालकोट से। इसके बाद 2002 में इन्हें काफ लीग की जानिब से MNA मुंतखब किया गया था, जबकि 2007 में ये बेनज़ीर से मुलाकात करके आई थी लंदन में, जिसके बाद इन्हें पीपल्स पार्टी की टिकट मिली थी। पीपल्स पार्टी ने इन्हें अपने प्लेटफार्म से 2008 के इलेक्शन में शरीक करवाया था, जिसके बाद ये दोबारा जीत गई थी इलेक्शन। उसके बाद इन्हें वफाकी वज़ीर इत्तलात का ओहदा भी दिया गया था कमर जमान कायरा साहब को हटाकर कुछ अर्सा के लिए। तो ये उस दौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात भी रही थी। 2013 के इंतखाबात में इन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन ये बुरी तरह हारी थी। और 2018 के इंतखाबात से पहले इन्होंने PTI ज्वाइन की थी। नईमुल हक साहब इनकी मेन सपोर्ट थे PTI के अंदर, वो इन्हें लेके आए थे पार्टी के अंदर। और मुझे आज भी याद है कि रमज़ानुल मुबारक में इन्होंने शिरकत की थी PTI के अंदर, और एक नईमुल हक साहब ने एक इफ्तार डिनर भी दिया था इनके एजाज़ में, जिसमें मैंने भी शिरकत की थी। तो नईमुल हक साहब इनकी मेन सपोर्ट थे पार्टी के अंदर भी। और अब जब इन्हें जिस तरह हटाया गया है तो इस पर उन्होंने काफ़ी रंज और गुस्से का इजहार किया है कि जिस इस फैसले से और जिस तरह बरतरफ किया गया, इससे इनकी सियासी साख बुरी तरह मुतासिर हुई है। फिरदौस आशिक ओमान साहिबा पर जो करप्शन के इल्ज़ाम थे, सबसे पहला इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने PTV के जो मुलाजमीन थे अपने ज़ाती इस्तेमाल में रखे हुए थे। इसके अलावा उन्होंने 3 गाड़ियाँ अपने इस्तेमाल में रखी हुई थी और एक कॉमटेक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसके हवाले से करप्शन के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जबकि जो कुछ मेकअप टीमें थी PTV की, उनको भी वो इस्तेमाल कर रही थी फिरदौस आशिक ओमान साहिबा। लेकिन फिरदौस आशिक ओमान साहिबा समझती हैं कि इनको निकलवाने में वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है आज़म खान साहब। ये 2013 से जो 18 तक जब PTI की KPK के अंदर हुकूमत थी, तो उस वक्त ये चीफ सेक्रेटरी KPK भी रह चुके हैं। उस वक्त जहांगीर तरीन साहब ने और परवेज़ हटक साहब ने इनको चीफ सेक्रेटरी बनाने के खिलाफ अपनी राय दी थी, जबकि इमरान खान साहब की फरमाइश पर इन्हें चीफ सेक्रेटरी KPK लगाया गया था। जबकि इमरान खान साहब के ये काफ़ी करीब समझे जाते हैं और तब से ही इमरान खान और आज़म खान साहब के दरमियान काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। और जहांगीर तरीन और आज़म खान के ताल्लुकात में जो खराबी पैदा हुई थी, ये तब से पैदा हुई थी। इस चीनी और आटा के बरानों पर कायम जब इंक्वायरी कमेटियों की रिपोर्ट सामने आई, तो उसके बाद जहांगीर तरीन साहब ने भी आज़म खान साहब को मरूद इल्ज़ाम ठहराया था। उनका कहना था कि इमरान खान के साथ हालात और ताल्लुकात खराब करवाने में आज़म खान साहब का अहम किरदार है। तो आज़म खान साहब वज़ीर आज़म के बड़े करीब समझे जाते हैं। जब 2018 के इलेक्शन हुए तो उस वक्त काफ़ी सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट थे जिन्हें इमरान खान साहब अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा सकते थे, लेकिन आज़म खान साहब को उन्होंने दोबारा चूज़ किया। सीनियरिटी के लिहाज से काफ़ी ब्यूरोक्रेट थे जिन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर लगाया जा सकता था, लेकिन इमरान खान साहब ने एक दफ़ा दोबारा आज़म खान साहब का इंतखाब किया। आज़म खान साहब तब से ही इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं और बहुत करीब समझे जाते हैं। अब फिरदौस आशिक ओमान साहबा ने भी अपना इल्ज़ाम जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब उन पर लगाया है, और शहजाद अकबर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया है। फिरदौस आशिक ओमान साहबा को बुलाया गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में और उनसे बुलाकर इस्तीफ़ा मांगा गया था, लेकिन फिरदौस आशिक ओमान साहबा ने ये इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद
काफ़ी तल्ख कलामी भी हुई थी। और जैसे ही फिरदौस आशिक ईवान साहबा प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकली थी तो एक निजी टीवी चैनल पर यह टिकर चलवाया गया कि फिरदौस आशिक ईवान साहबा को बरतरफ कर दिया गया है और करप्शन के इल्ज़ामात की वजह से बरतरफ किया गया। और क्या इल्ज़ामात लगाए गए थे वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। फिरदौस आशिक ईवान साहबा के करीबी साथियों का दावा है कि प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की जानिब से गलत मालूमात प्राइम मिनिस्टर हाउस को फराम की जा रही थी, जिसकी बुना पर इन्हें ओहदे से हटाया गया है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि फिरदौस आशिक ईवान साहबा को डी नोटिफाई किया गया था, उन्होंने खुद यह ओहदा नहीं छोड़ा था। जिसके बाद अब सूरत हाल ये है कि फिरदौस आशिक ईवान साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम बातों का जिक्र करना चाहती थी, जिनमें कॉमटेक एजेंसी के हवाले से एक बात थी कि उनसे 10% कमीशन इन्होंने मांगने की कोशिश की थी या लेने की कोशिश की थी, इस हवाले से भी इल्ज़ाम था। लेकिन फिरदौस आशिक ईवान साहबा ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। बेसिकली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरदौस आशिक ईवान साहबा ने अपनी खिदमात सामने रखनी थी कि उन्होंने क्या क्या अपने टेन्योर के दरमियान खिदमात सर अंजाम दी और किस तरह कुछ सरकारी अफसरान मीडिया और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर रहे हैं अखबारात के वाजबात और टीवी कमर्शलों के वाजबात की मद में। तो ये सारी बातें उन्होंने करनी थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ सरकारी अफसरान को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाना था और उन पर इल्ज़ाम लगाना था, जो इस हवाले से वो समझती हैं कि वो साजिश में मुलविस रहे हैं और फिरदौस आशिक ईवान साहबा की हवाले से उन्होंने गलत प्रोपोगंडा किया है। इसके अलावा एक कॉमटेक एजेंसी है, उसमें 10% कमीशन के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है फिरदौस आशिक ईवान साहबा पर, उसके हवाले से उन्होंने बात करनी थी। इसके अलावा करीबी हल्के ये भी बता रहे हैं कि फिरदौस आशिक ईवान साहबा किसी भी सूरत वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई भी बात नहीं करेंगी, क्योंकि वो समझती हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ जब भी अगर कोई वो बात करेंगी इसके बाद उनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी उनके पास एक ही ऑप्शन है और वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर रह के ही अपनी सियासी कैरियर को आगे बढ़ा सकती हैं। और साथ ही साथ उनको ये भी लालच दिया गया कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करती हैं और किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाती तो आपको कुछ महीने बाद इसी हुकूमत में कोई ना कोई नया ओहदा मिलने का इम्कान होगा। लेकिन अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इल्ज़ामात लगाती हैं, सरकारी अफसरान पर ही लगाती हैं, तो इससे हुकूमत को नुकसान पहुँचेगा और मुखालफिन इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जिससे ना आपको फ़ायदा होगा और ना ही पार्टी को फ़ायदा होगा। इसलिए वो सरकारी अफसरान पर तो बात कर सकती हैं, लेकिन इमरान खान को कभी भी तनकीद का नहीं निशाना बनाएंगी। वो समझती हैं कि अगर वो अपने ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं इनको गलत साबित कर देती हैं तो इसके बाद उनके पास एक मौका होगा कि वो इमरान खान साहब का दोबारा एतमाद हासिल कर सकती हैं और दोबारा वो हुकूमत में किसी न किसी ओहदे पर दोबारा वापस आ सकती हैं। आज उन्होंने एयरवे के एक टॉक शो में शिरकत की, आदिल अब्बासी साहब के शो में उन्होंने शिरकत की थी। जब उनसे सवालात पूछे गए तो उनका ये कहना था कि जिस कॉमटेक एजेंसी के हवाले से उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ना तो वो उनके दौर में रजिस्टर्ड हुई है, एनलिस्ट हुई है, ना ही उनके दौर में किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को किसी किस्म की पेमेंट की गई है। जबकि उनका ये भी कहना था कि इमरान खान साहब उनकी परफॉर्मेंस से खुश हैं, इमरान खान साहब को उनकी परफॉर्मेंस से कोई भी मसला नहीं है। क्योंकि एक आम परसेप्शन ये मीडिया में थी कि इमरान खान साहब ने उनकी परफॉर्मेंस की वजह से हटाया, लेकिन वो कहती हैं कि उन्हें साजिश की वजह से हटाया गया है। और जिस कॉमटेक एजेंसी के हवाले से उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था उसका भी उन्होंने आज तरदीद की। तो नाज़रीन, देखते हैं कि आइंदा दिनों में क्या वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और नहीं करती। आज जहांगीर तरीन और फिरदौस आशिक ईवान साहबा के दरमियान भी एक राब्ता हुआ। दोनों ही ये समझते हैं कि आज़म खान साहब की वजह से इमरान खान और उनके दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए हैं और दोनों ही उन्हीं को अपना ज़िम्मेदार ठहराते हैं इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात की खराबी का। लेकिन अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि फिरदौस आशिक ईवान साहबा का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। क्या वो दोबारा हुकूमत में आ पाएंगी? क्या अपने ऊपर वो लगने वाले इल्ज़ामात से अपने आप को साफ़ करवा पाएंगी? और फिरदौस आशिक ईवान साहबा अभी तो वो चुप हैं, क्या वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी या नहीं करेंगी, इसका भी फ़ैसला वक्त ही बताएगा या जो हालात बनेंगे वो बताएंगे। जबकि जहांगीर तरीन साहब के मुस्तकबिल का फ़ैसला जो आटा चीनी के बहरानों पर जो कमीशन है उसकी जब रिपोर्ट आएगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही होगा।